हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कट करूंगी अम्ब्रेला स्लीव कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी स्लीव कटिंग की जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए, ये हमारा फैब्रिक है जहाँ जिस पे मैंने स्लीव कट करनी है उसको मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हम दोनों स्लीव एक साथ कट करेंगे, ये देखो। ठीक है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। जैसे एक फोल्ड ये हो गया और ये ओपन वाली साइड है, 2 फोल्ड ये हो गई। इसको कट करेंगे, 2 ये हो जाएंगी। मतलब जो खुली वाली साइड होती है वो हमारी बाहर वाली साइड उधर होगी, जो ऐसे फोल्ड वाली साइड बंद वाली साइड होगी वो अपनी तरफ आपने रख लेनी है। उसके बाद हमने स्लीव की लंबाई लेनी है, जितनी आपकी स्लीव की लंबाई है। जैसे मेरी स्लीव की लंबाई तैयार हमारी है 19, ठीक 19 है, तो उसके हिसाब से आपने कपड़ा लंबाई का ले लेना है। और हमारी राउंड चेस्ट है 32, ठीक है। हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग स्लीव कट करनी है, तो हमें राउंड चेस्ट पता होनी चाहिए। तो अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले लेनी है लंबाई। इस साइड से पहले कपड़ा आप कट करके बराबर भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक स्केल से लाइन लगा के सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारी जो लंबाई है 19 तैयार रहेगी। तो अम्ब्रेला कट स्लीव में यहाँ से बहुत ही कम आधा इंच फोल्ड होता है, तो उसके लिए मैंने आधा इंच ही मार्जिन लिया है। और आधा इंच ऊपर से जब सिलाई में जाएगा वो वाला मार्जिन लिया है। तो देखो हमारा हो गया 1 इंच, आधा इंच नीचे से आधा इंच ऊपर से, तो टोटल हमारा 1 इंच का मार्जिन हुआ। तो मैंने यहाँ से 1 इंच मार्जिन ऐड कर लिया। जैसे हमारी 19 तैयार है तो उसमें हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 20 से स्लीव की लंबाई ली है। आपने भी जितनी आपकी स्लीव की लंबाई है उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है, और ऊपर वाली साइड से सिलाई के लिए और नीचे वाली सिलाई से फोल्ड के लिए, ठीक है। ऐसे 3 बार हमने निशान लगाने के बाद इसको सीधा मिला देना है। ये हमारी होगी स्लीव की लंबाई। अब आपने क्या करना है, जितनी आपकी राउंड चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे आपकी 32 इंच लंबाई है, जैसे हमारी राउंड चेस्ट की 32 इंच चौड़ाई है, तो उसको हमने कितना लेना है। जैसे 32 इंच का हमारा चौथा हिस्सा होता है, उसका 32 इंच का पहले दूसरा हिस्सा निकालेंगे, वो हो गया हमारा 16। ऐसे करके भी निकाल सकते हो आप, इजी होता है। जितना आपका मेजरिंग टेप पे 32 जहाँ पे आ रहा है उसको आप फोल्ड कर देना, तो आपका हाफ निकल आएगा। जितना आपका राउंड चेस्ट है हाफ उसका हो गया, देखो 16 का अब चौथा हिस्सा करेंगे तो एक बार इसको फिर फोल्ड करेंगे, तो इसको ऐसे फोल्ड करने से हमारा निकल आएगा 8। देखो 8 हमारा, जैसे हमारी राउंड चेस्ट का है, जो हमारी चेस्ट है उसका 8 निकला है चौथा हिस्सा। तो उसमें हमने क्या करना है, 1 इंच कम लेना है। जितना भी आपकी राउंड चेस्ट है उसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है और उसका 1 इंच माइनस कर देना है, मतलब 1 इंच घटा देना है। ऐसे ही मैंने अपनी सिंपल प्लेन स्लीव में भी आपको बताया है कि मतलब कि हर कोई भी स्लीव कट करनी है उसमें हमने 1 इंच माइनस कर देना है। अब यहाँ से मैं जितनी हमारी राउंड चेस्ट है माइनस करते हुए 7 इंच का ऐसे मार्जिन लूंगी, ठीक। लेने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ से डाउन कितना जाता है, आप राउंड चेस्ट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा हिसाब है, आप 3 इंच या 3.5, जितनी हमारी राउंड चेस्ट जो होती है 32 इंच से ऊपर 36, 40 आप 3 इंच तक जा सकते हो। और 40 इंच के ऊपर हमारी जो राउंड चेस्ट होती है वहाँ पे आप 3.5 जा सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 इंच जाऊँगी डाउन, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को, ये फोल्ड वाली साइड जो पॉइंट होता है उसके साथ मिला देना है, ऐसे तिरछा मिलाना है ये, ठीक है। मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसका भी आपने 2 हिस्सों में इसको भाग कर लेना है, मतलब इसका सेंटर निकाल लेना है। देखो यहाँ से हमारा 7.5 हो गया, तो हमने इसको ऐसे करा, इसका हाफ ऐसे आ गया, ठीक। इसको हम गुलाई में ऊपर आधा इंच लेंगे, जो कि ऊपर हमारी पीछे वाले आर्म होल की गुलाई देनी है। आधा इंच की मैं यहाँ से कटिंग करूंगी, ठीक। अब आपको फ्रंट आर्म होल कैसे देना उसका भी मैं क्लियर बता देती हूँ। वैसे तो आप इजीली, अगर आपको आता है, अगर आप बिगनर नहीं हो आप तो सीधा भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप बिगनर हो कटिंग कर रहे हो तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट जहाँ सेंटर में लगाया है उसका भी आधा कर लेना है। आधा करने के बाद ऊपर से हमने आधा इंच से जो कम होता है 0.25 वो लेना है। इसको हम, ये वाला 0.25 होता है, जैसे हमारा ये आधा इंच है यहाँ से यहाँ लेके उसके जो आधा, उसका भी आधा करेंगे, वो वाला हमें पॉइंट ले लेने हैं। अब यहाँ से लेने के बाद अब इन दोनों का भी सेंटर कर लेना है, ताकि आपकी जो फ्रंट आर्म होल की शेप अच्छे से आए। ये देखो,
जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप परफेक्ट आएगी। ठीक है, यहाँ से भी आपने आधा इंच से कम लेना है, आधा इंच से ज़्यादा नहीं लेना, 0.25 लेना है। अब आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, पहले हमारे पीछे वाला आर्म होल होता है, इसको हमने मिला देना है। अगर बिगनर हो तो आप डॉट डॉट करके भी मिला सकते हो, नहीं तो इसको सीधा ऐसे, ये देखो पहले मैंने हल्का करा, अब मैं डार्क करूंगी। ये हमारा जो पीछे वाला मैंने अभी ड्रॉ करा है, ये आधा इंच ऊपर को है, तो ये वाला हमारा बैक आर्म होल है। यहाँ पे मैं बैक आर्म होल लिख दूंगी। ठीक है, अब हमने फ्रंट की शेप देनी है। ये वाला जो ऊपर वाला हमने पॉइंट लगाया है, इस वाले पॉइंट को इसके साथ क्रॉस करते हुए, फिर इसके साथ मिलाते हुए हमने फ्रंट वाली आर्म होल शेप बनानी है। जैसे कि यहाँ से हम ऐसे लेके आएंगे, ये देखो यहाँ से ये वाला लेके आए हैं, इस पॉइंट से मिलाते हुए सेंटर से क्रॉस करते हुए हमने ये दूसरे वाला पॉइंट के साथ भी मिला देना है। ये देखो ये हमारा एस बन गया है। तो इस वाली शेप को हम फ्रंट वाली शेप कहते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे फ्रंट आर्म होल है, ये और बैक आर्म होल है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ कि ये फ्रंट है। ठीक है, इसको कटिंग कैसे करनी है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम अपनी जो स्लीव है, अम्ब्रेला स्लीव, उसकी शेप कैसे देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से जैसे हमारी जो लंबाई तैयार होती है, आपने जितना आपका मार्जिन होता है उसी हिसाब से इसका हमने आधा कर लेना है। देखो जितनी भी लंबाई है उसका आपने ऐसे आधा कर लेना है। यहाँ से अगर 19 मेरी लंबाई है तो उसका आधा जितना आया मैंने उतना रख लेना है। देखो 9.5 के आसपास। तो अब मैंने यहाँ पे पहले एक लाइन लगा लूँगी ऐसे। ठीक है, और आप यहाँ से, यहाँ अम्ब्रेला में यहाँ पे फिटिंग होती है, तो यहाँ पे पहले हम अम्ब्रेला की जो फिटिंग का निशान होता है वो लगा लेंगे। 5.5 मतलब 5 के आसपास है हमारा, मतलब 10 इंच यहाँ से है तो उसका आधा ले लेना है, हाफ 5 इंच। तो मैंने यहाँ 5 इंच मार्किंग कर ली है। अब हमारी जो स्लीव की मोहरी है, वहाँ पे हमने जितनी आपने मोहरी की हमारी बनाएंगे स्लीव अम्ब्रेला, जितनी भी आप बनाना चाहते हो, 6, 6.5, 7, मतलब कि 13, 14, जितना भी राउंड देना चाहते हो उसका हमने आधा ले लेना है। तो ये आधा ले रही हूँ मैं यहाँ से 6 इंच। ठीक है, ये हमारे अम्ब्रेला की शेप है। हम ज़्यादा अम्ब्रेला नहीं दे रहे इसमें, हल्का कम अम्ब्रेला शेप में बना रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले को इस निशान को इस निशान से मिला देना है, जो सेंटर वाला है। ये वाला हमारा सिलाई वाला है। अब इस वाले निशान को हमने ऐसे पॉइंट नहीं बनाना, यहाँ पे हमने इसको राउंड में लेके जाना है। तो यहाँ से ऐसे स्मूथली मिलाते हुए, अच्छा राउंड बनाते हुए, फिर आपने इसको मिला देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ से भी आपने यहाँ से सीधा नहीं रखना। अगर आप सीधा रखोगे तो जब सिलाई करोगे इसकी बाद में जो कोने से होते हैं फिनिशिंग नहीं आती, बाहर को निकल जाती है। तो इसकी शेप के लिए यहाँ से आधा इंच, हमारा आधा से थोड़ा ज़्यादा 0.75, पौना इंच ही कहते हैं इसको, उतना हमने देते हुए इसको यहाँ से राउंड कर्व में मिलाना है। ठीक है, इसको मिलाने के बाद आपने बीच में जो मार्जिन हमने देने हैं, यहाँ पे मैं आप 1 इंच भी दे सकते हो, लेकिन मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे रही हूँ कि इन फ्यूचर आपको इसको कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हो। इस वाली शेप को भी, जैसे हमारी ये गुलाई 1 इंच की है तो 1 इंच के हिसाब से हमने इसको मिलाते हुए गुलाई दे देनी है। ठीक है, आप अपने स्केल की हेल्प से भी सीधी लाइन लगा सकते हो, इस तरीके से भी। अब इस वाले को हमने हल्का बाहर कैसे निकालते हुए लगाना है।
अब हम इसकी कटिंग करना आपको बताऊंगी। ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव बन गई है। यहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा भी समझा देती हूँ। यहाँ से हमने राउंड चेस्ट का 4th लिया है, उसमें -1 इंच घटाया है, फिर फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे दी है। फिर हमने स्लीव का यहाँ से सेंटर लिया है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हमने हाफ ऑफ जो नी होती है वो वाला मिड पॉइंट ले लेना है। फिर हाफ ऑफ हमने अम्ब्रेला जो शेप देनी है मोहरी, उसका ले लेना है। बाद में हमारा 1 इंच ऐसे बढ़ाते हुए, और साइड में जितना मार्जिन आप देना चाहते हैं 1 इंच, आधा इंच या 1.25 इंच, हम यहाँ पे 1.5 इंच दिया तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच लिख देती हूँ। ठीक है, इतना हमें इसको मार्जिन देते हुए इसको कट कर लेना है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखो कटिंग कैसे करनी है। कटिंग करते समय भी आपने ध्यान देना है कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो बैक वाला आर्म होल आपने कट करना है। देखो ऐसे, ठीक। फिर हमने इसको इस तरीके से कट करना है, पहले बैक। अब हमने इसका मार्जिन जो है बाहर वाली साइड वो कट करेंगे। जैसे ही मैंने शेप ड्रॉ करी है ऐसे ही आपने जैसे बाहर वाली शेप ड्रॉ करनी है वैसे ही आपको इसको कट करना है। अब आपने ये बाहर वाला जो मार्जिन है, ये कटिंग लाइन होती है, इसको हम कट करेंगे। ठीक, ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग होगी। लेकिन इसमें हमने फ्रंट आर्म होल तो अभी कट नहीं करा, तो यहाँ सेंटर से आपने ऐसे वी शेप में कट लगा लेना है। उसके बाद इसको हमने पकड़नी है स्लीव के 2 लेयर्स। ये देखो, 2 हमने ये नीचे वाली साइड रखनी है, 2 पकड़ने के बाद इसको खोलना है ऐसे स्लीव को। ठीक है, खोलने के बाद हमने ये वाला फ्रंट जो आर्म होल है उसको कट करना है। ध्यान रहे कि जब भी कटिंग करनी है कि रॉन्ग साइड बाहर वाली साइड हो और सीधी वाली साइड अंदर वाली साइड हो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने फ्रंट आर्म होल की शेप कट करनी है, नहीं तो आपकी फ्रंट और बैक आर्म होल एक साइड में कट हो जाएगी। ठीक, ये देखो यहाँ से मैंने कटिंग कर दी। अब मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, फ्रंट शेप और बैक शेप। अब ये देखना, इसमें हमारी जो दोनों स्लीव मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी एक साथ दोनों स्लीव कटिंग हुई है। तो अगर आप ऐसे 4 फोल्ड करके रखोगे तो एक ही साथ दोनों स्लीव हमारी कटिंग हो जाएगी। और ये देखो आमने सामने हमारे इसके ये वाला जो बैक, ये सीधी साइड है, इसको भी हम उल्टी वाली साइड जो क्रॉस ऐसे करेंगे, सीधे फ्रंट आर्म होल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है, और ये बैक आर्म होल भी एक दूसरे के सामने होंगे, साइड से एक दूसरे के सामने। मतलब हमारा जो आर्म होल की कटिंग हुई है वो परफेक्ट हुई है। इस तरह आप कटिंग करोगे तो आपकी एकदम परफेक्ट आर्म होल और अम्ब्रेला स्लीव कटिंग होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी ये परफेक्ट स्लीव की कटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।